हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल मस्ट बी इन अ वेरी गुड स्टेट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी। यू मस्ट नो सीरीज का ये नेक्स्ट एपिसोड लेकर के एनिमल किंगडम का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसमें। पिछली एपिसोड में हमने डिस्कस किया था फिशेस के बारे में, ऑस्ट्रिच थाइज। तो आज जिक्र करेंगे क्लास एम्फीबिया का। राइट, एम्फीबिया इज अ क्लास। एम्फीबिया वर्ड का मतलब क्या है? डुअल मोड ऑफ लाइफ, यानी दोहरी जिंदगी। एम्फीबियंस जो हैं ये पानी में भी रह लेते हैं और पानी से बाहर भी, मतलब ये एक्वेटिक भी हैं और ये टेरेस्ट्रियल भी हैं। जब आप एक्वेटिक की बात कहते हैं मतलब फ्रेश वाटर में मेरीन वाटर में एम्फीबियंस नहीं मिलते हैं, राइट जी। सो एम्फीबियंस दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। ओके, amphibians are the first vertebrates who made a transition from aquatic to terrestrial mode of life। मतलब एम्फीबियंस वो पहले जानवर हैं जिन्होंने पानी से निकल करके ये देखा। वर्टिब्रेट्स की बात कर रहा हूं। इनवर्टिब्रेट्स में तो वैसे इंसेक्ट्स भी हैं और भी हैं जो टेरेस्ट्रियल हैं। मैं वर्टिब्रेट्स की बात कर रहा हूं कि एम्फीबियंस वो पहले वर्टिब्रेट्स हैं जिन्होंने पानी से निकल के बाहर जमीन पे देखा कि जमीन की जिंदगी कैसी है, टेरेस्ट्रियल लाइफ कैसी होती है। नो, पानी में रहने के लिए स्ट्रीमलाइंड बॉडी चलेगी, जैसे कि मछलियों में। जमीन में रहने के लिए स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं चल पाएगी। शरीर को टेट्रापॉड होना पड़ेगा, 4 पैर होने चाहिए। अपने आप को अगेंस्ट द ग्रेविटी उठा के आगे बढ़ना है। तो एम्फीबियंस जो है टेट्रापॉड्स हैं। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स जो है वो इनमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे फ्रॉग कह लीजिए, आपके उसमें 4 लिम्स हैं, हाइंड लिम्स हैं, है ना। सो 2 पेयर ऑफ लिम्स जो है प्रेजेंट हैं। टेल कुछ एम्फीबियंस में होती भी है, कुछ में नहीं भी होती। बॉडी इनकी डिविजिबल है इनटू हेड रीजन एंड ट्रंक रीजन। सो टेल मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, ठीक है। एम्फीबियंस जब पानी से निकल के जमीन पे आए तो भाई जमीन पे एक समस्या ये है कि पानी में तो गिल्स होती हैं गैस एक्सचेंज के लिए, जैसे मछलियों में है ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। जमीन पे ये गिल्स नहीं चलेंगी। जमीन पे सांस लेने के लिए लंग्स होने चाहिए। तो एम्फीबियंस में लंग्स तो प्रेजेंट हैं बट इतने अच्छे तरीके से डेवलप्ड नहीं है। सो फ्रॉग में लंग्स हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है, बट लंग्स आर पुअरली डेवलप्ड। यही कारण है कि फ्रॉग में गैस एक्सचेंज के लिए स्किन भी मदद करती है। स्किन मॉइस्ट होती है, नम रहती है, पतली होती है, स्केल्स नहीं होते हैं। स्किन इज विदाउट स्केल्स, ये भी ध्यान रखना है। मछलियों में स्केल्स होते हैं। तो स्किन के थ्रू गैस एक्सचेंज भी होता है। स्किन हाईली वेस्कुलर होती है, ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो जब स्किन के थ्रू कोई एनिमल गैस एक्सचेंज करता है तो उस चीज को क्या कहते हैं जी? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इसके अलावा लाइनिंग ऑफ द बकल कैविटी के थ्रू भी गैस एक्सचेंज होता है, जिसे बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन कहते हैं। तो फ्रॉग में पल्मोनरी रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन होता है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन गोज ऑन ऑल द टाइम वेदर फ्रॉग इज इनसाइड वाटर और वेदर इट इज आउटसाइड वाटर। चाहे पानी में है चाहे पानी के बाहर है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हमेशा होता रहता है फ्रॉग में। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। एम्फीबिया वर्ड जब दिमाग में आता है तो पहला नाम फ्रॉग ही हमारे सामने आता है। इसमें फ्रॉग है, टोड्स है, सैलेमेंडर्स हैं। देखेंगे अभी हम क्या क्या एग्जांपल्स हैं एम्फीबिया की। चलिए अगला फीचर देखते हैं एम्फीबियंस का। एम्फीबियंस में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। ऐसा जैसे हमारे में एक्सटर्नल ईयर है ना, पिन्ना, ये नहीं होता। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, ये ध्यान रखिएगा। आईलिड्स प्रेजेंट है, राइट ना। इसके अलावा अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, इनमें लिवर है और इसके अलावा बाकी स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट है जो कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि इनमें एलिमेंट्री कैनाल की यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की, इसके अलावा इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एंड यूरिनरी सिस्टम जो है उसकी एक कॉमन ओपनिंग है, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम की कॉमन ओपनिंग है, दैट इज कॉल्ड क्लोएका। CLOACA, cloaca. So cloaca is a common opening for what? For passing out undigested food, for passing out urine, for passing out reproductive elements. तो cloaca नाम की एक common opening इनमें पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनका हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड है। फिशेज में इससे पहले जो हमने पढ़ा था वहां पे 2 चैम्बर्ड हार्ट था, वेनस हार्ट। यहाँ पे हार्ट 3 चैम्बर्ड है, 2 ऑरिकल हैं, एक वेंट्रिकल होता है। तो मतलब ब्लड मिक्स हो जाता है वेंट्रिकल में। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन के लिए इनमें किडनीज पाई जाती हैं। तो मैंने डाइजेशन बता दिया, रेस्पिरेशन बता दिया। इनकी जो लार्वल स्टेजेस हैं वहां पे गिल्स हैं,
जैसे अगर हम फ्रॉग का टेडपोल लार्वा की बात करें, वहां पे गिल्स प्रेजेंट हैं। एडल्ट के केस में मैंने आपको बताया था कि लंग्स हैं, उसके अलावा लाइनिंग ऑफ बकोफेरिंजियल कैविटी और स्किन भी है। कुछ एडल्ट एम्फीबियंस ऐसे होते हैं जो लार्वल कैरेक्टर्स को रिटेन कर लेते हैं, नियोटेनी, रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर्स बाय दी एडल्ट्स, राइट जी। नैक्चुरस है, जैसे एग्जांपल मड पपी कहते हैं उसे। नो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो सेक्सेस सेपरेट है, मेल एम्फीबियन फीमेल एम्फीबियन अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो क्लियरली लिखा है कि एक्सटर्नल, लेकिन ध्यान रखिएगा जो एम्फीबिया है क्लास, इसके 3 ऑर्डर्स होते हैं। ऑर्डर्स आपको याद नहीं रखना, फिर भी मैं बता रहा हूं। एपोडा, जिसमें लिम्बलेस एम्फीबियंस आते हैं, यूरोडीला, एपोडा, यूरोडीला एंड एन्यूरा। एपोडा को सिसिलिया भी कहते हैं, जिसमें लिम्बलेस एम्फीबियंस हैं, प्रिमिटिव लिम्बलेस एम्फीबियंस, टंगलेस, बरोइंग, ब्लाइंड वर्म्स कहते हैं इन्हें। इचथायोफिस उसकी एग्जांपल है। यूरियोटिफिलस है, इचथायोफिस एनसीईआरटी में दिया हुआ, ध्यान रखना। सो इचथायोफिस को कॉमनली ब्लाइंड वर्म भी कहते हैं। ये लिम्बलेस एम्फीबियन है और इनमें माइन्यूट स्केल्स आर एम्बेडेड इन द स्किन। यहां पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ध्यान रखना। एपोडा में यूरोडीला की अगर हम बात करें, यूरोडीला में आते हैं न्यूट्स एंड सैलेमेंडर्स। सैलेमेंडर्स आर नॉट फाउंड इन इंडिया। सैलेमेंड्रा एक एग्जांपल दिया हुआ है इसमें, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा प्रोटियस भी होता है। देन देयर इज ओलम ऑल्सो, एम्फियूमा, कॉन्गोइल जिसे कहते हैं, प्रोटियस, ब्लाइंड केव, सैलेमेंडर। प्रोटियस एंड एम्फियूमा हैव द लार्जेस्ट आरबीसीज इन द एंटायर एनिमल किंगडम। सबसे बड़े आरबीसीज है इसमें, प्रोटियस में और एम्फियूमा में। ये सैलेमेंडर्स में आते हैं, एम्फीबियंस हैं ये, ध्यान रखिएगा। यहां भी फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, राइट जी। जो तीसरा ऑर्डर है ना, एन्यूरा और सेलियंशिया, जिसमें फ्रॉग्स एंड टोड्स आते हैं, राइट। टोड जैसे ब्यूफो फ्रॉग हो गया, राना टिग्रीना। हाइला होता है ग्रीन फ्रॉग, रेकोफोरस है फ्लाइंग फ्रॉग, डेंड्रोबेट्स पॉइजन डार्ट फ्रॉग, जीनोपस क्लॉड टोड। जीनोपस जो है पहले यूज किया जाता था इन द डायग्नोसिस ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट फीमेल से यूरिन सैंपल लेके अगर जीनोपस में इंजेक्ट करे, फीमेल जीनोपस में, तो स्पॉनिंग हो जाता है उसमें, वो गैमीट रिलीज कर देती, एग रिलीज होते हैं। तो उससे पता चलता है कि जो हमने यूरिन सैंपल लिया है वो प्रेग्नेंट फीमेल का यूरिन सैंपल था, क्योंकि वहां पे एक हार्मोन प्रेजेंट होता है यूरिन में, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, विच इज सिमिलर टू LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के सिमिलर होता है एक्शन, और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन भी ओवुलेशन कराता है। तो प्रेग्नेंट फीमेल का यूरिन सैंपल अगर हम इंजेक्ट करते हैं फीमेल जीनोपस में, क्लॉड टोड में, तो स्पॉनिंग हो जाता है, जिससे हमें कंफर्म हो जाता है तो कि ये यूरिन सैंपल जो है प्रेग्नेंट फीमेल से लिया गया। लेकिन अब हमारे पास सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स अवेलेबल हैं। आपको मैंने बताया भी था कि प्रेगा न्यूज, प्रेग कलर कार्ड हम यूज करते हैं HCG को डिटेक्ट करने के लिए, तो अब हम ये फीमेल जीनोपस को यूज नहीं करते हैं, ठीक है जी। मैं एन्यूरा की एग्जांपल्स बता रहा था आपको, जिसमें मैंने फ्रॉग बताया, टोड बताया, हाइला बताया, ट्री फ्रॉग जो है, रेकोफोरस है, फ्लाइंग फ्रॉग, डेंड्रोबेट्स है, पीपा है, सूरीनेम टोड। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए ना, आप उतने याद रख लेना, उतने काफी होंगे। तो फ्रॉग्स एंड टोड्स में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, लेकिन जो बाकी मैंने बताए, इचथायोफिस हो गया, सैलेमेंडर्स हो गए, न्यूट्स हो गए, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। डेवलपमेंट कुछ में डायरेक्ट है, कुछ में इनडायरेक्ट भी है, मतलब लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, जैसे फ्रॉग का लार्वा टेडपोल लार्वा होता है, ये मैंने आपको बताया। सो ये थे ओवरऑल क्लास एम्फीबिया के फीचर। एम्फीबियंस की स्टडी को हर्पिटोलॉजी कहते हैं, एंड इवन जो रेप्टाइल्स हैं उनकी स्टडी को भी हर्पिटोलॉजी कहते हैं। तो जितनी बातें मैंने बताई हैं एंड प्लस एनसीईआरटी एक बार पढ़ के देख लीजिएगा, दिस इज मोर देन इनफ फॉर एनिमल किंगडम। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एंड दूसरी बात, वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए, मेरे द्वारा लिखी हुई किताब अगर आप लेना चाहते हैं नीट में बेहतरीन रैंक के लिए, सो आप वो किताब परचेज कर सकते हैं। बुक कैसे खरीदनी है, पूरा प्रोसीजर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, राइट जी। मेरा इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर अ ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, खुशियां बांटते रहिए। ओके जी, बाय बाय। लाइक करना मत भूलना, बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।